पूरे भारत से आए हुए वेटरन्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिकॉज मैं दिल्ली में रहता हूं तो ये मेरा परम कर्तव्य बन जाता है कि पंजाब तो मेरा घर है, पंजाब की तो दिल्ली है, दिल्ली का पंजाब है। इनको तो मैं ये नहीं कहूंगा बाहर से आए हैं। बोले सोनिया। आज अगर हमें भी कुछ OROP में कुछ सफलता मिली या कुछ शेयर मिल पाया, हमने बल्कि लूटा है, मैं तो ये वर्ड कहूंगा, तो ये आज देन हमारे पंजाब के भाइयों की है जिन्होंने आके दिल्ली में पूरा समर्पण किया और हम सबका सहयोग हुआ और एक बड़ा सक्सेसफुल मूवमेंट हुआ। तब जाकर के हमें ये कुछ मिल पाया, लेकिन मजा नहीं आया क्योंकि दिल में जो टीस है, जो कसक है, वो अभी बाकी है। जैसा कि अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा, मैं सुन रहा था, थोड़ा क्षमा चाहता हूं, लेट आया हूं प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से। रीजन ये होता है कि आज वर्किंग डे था और वर्किंग डे में आज बहुत बड़ी भीड़ होने वाली थी। जनरली जो हम लोगों की एज के जो 50 से 60 वाले अभी जो वेटरन्स हैं वो सभी कार्यरत हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं और छुट्टी नहीं मिल पा रही है, नहीं आ पाए। अभी आने वाले हैं 2 बजे के बाद, काफी कुछ लोग जुड़ेंगे, तो इसलिए मैं लेट हो गया और इसीलिए भीड़ भी कम है नहीं, बहुत बड़ी भीड़ की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। तो हम अभी अगर पीछे उस आंदोलन पर चलें जिस आंदोलन को हमें सक्सेस बना और सक्सेस बनने के बाद ही हमें थोड़ा बहुत जो हिस्सा मिला, उसमें जो कमिटमेंट्स हुए थे वो कमिटमेंट गवर्नमेंट ने पूरे नहीं किए। किसने नहीं करने दिए, क्या कारण है, ये सब बात हम सबके सामने है। RTA लगा करके हम और अपने हरबाल भाई, जितनी भी और भी जितनी संस्था हैं, हर संस्था ने अपना काम किया है, हर लेवल पर काम किया, कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें जो फीडबैक मिला, मैं नहीं जानता उसकी कितनी सच्चाई है, कुछ सेक्रेटरी लेवल ने भी ये बोला कि भाई ऑफिसरों की जो है वो बहुत कम संस्थाएं, 1-2 संस्थाएं हैं, रोज जब यहाँ आते हैं तो वो भी मिलके आ जाते हैं, और जवानों की संस्थाएं बहुत हैं। हर जवान, हर संस्था जवानों की समस्या उठाती है, लेकिन यहाँ आकर के सीरियस नहीं लेते, बिकॉज एक डिमांड 100,000 टाइम्स आ जाती है। तो ये पहले भी एक विचार हमारा था कि किसी प्रकार से सारी संस्थाएं अपनी जगह काम है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अपने सेक्रेटरी प्रधान जो बनाने वो बनाएं, उसको चलाएं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब हम नेशनल लेवल पे कोई बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन वाली बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएं या MOD में जाएं, तो वहां पर एक ऐसी संस्था हो, हमारी साहब यहाँ बैठे हैं दुगल साहब, उनसे भी इस मामले में हमारी चर्चा हुई है, मंथन किया गया है, पहले भी इस मंच से भी मंथन हम लोगों ने इस बात पे किया है, क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि सभी लोग मिलकर के एक रिप्रेजेंटेशन इकट्ठी जाए, उसका बहुत वेटेज रहेगा। और रहा भी है, ये हमको एडवाइस MOD में भी किया गया था और हम इसकी जरूरत आज महसूस भी करते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉइंट पे जरूर आप ध्यान दें, ताकि हमारी जो इफेक्टिवनेस आए हमारे किसी मूवमेंट का या हमारे किसी रिप्रेजेंटेशन का। हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। भाई भेदभाव तो मंजूर बिल्कुल नहीं। अगर गवर्नमेंट में पैसे नहीं है देने के लिए, तो जो दे रहे हैं उसको रोक दो। ये हमारे जवानों ने कह दिया, जाकर के रक्षा मंत्री से मिलकर कह दिया, और जहां भी हो गए उन्होंने ये बात कह दी, अगर पास बजट नहीं है, फंड नहीं है, तो आप ये मत कीजिए, लेकिन भेदभाव को दूर करिए, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भेदभाव बर्दाश्त नहीं हो। जी एक्चुअली 1 रैंक 1 पेंशन तो बना ही जवानों के लिए था, खुशियारी कमेटी की रिकमेंडेशंस में भी है, लेकिन ऐसा मिस रिप्रेजेंट किया गया चीजों को, और जो हिस्सा हमारा था उस हिस्से को अधिकारी वर्ग ले गया और ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन बन के रह गई। 1 रैंक 1 पेंशन का तो नाम भी नाम रह गया, ये हम सबके सामने है। रिवीजन होना था, एनोमली दूर होनी थी, ऐसा आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो पाया है। जहाँ तक हमारे भाई कपिल ने बताया, उनका मैं स्वागत करता हूं, बस डिसेबिलिटी का, यहाँ नहीं बुलाना, MSP का, फैमिली पेंशन्स का, अलाउंसेस का, इनमें बहुत डिस्पैरिटी है जो गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, बहुत सीरियस होना चाहिए। दुश्मन में पूरी एक टुकड़ी लड़ती है, उसमें जवान होते हैं, अफसर होते हैं, सब होते हैं, तो दुश्मन की गोली ये नहीं देखती कि ये सीना तो किसी जवान का है कि ऑफिसर का है, ये हाथ किसी जवान का है क्या है। वो इकट्ठे लड़ते हैं, इकट्ठे मरते हैं और इकट्ठे शहीद होते हैं। तो फिर ये डिस्पैरिटी क्यों? अगर हाई एल्टीट्यूड -50 है तो सभी के लिए -50 है, वो ऐसा नहीं है किसी के लिए 40 है, किसी के लिए 7 है।
ये चीजें सोचने वाली हैं। मैं नहीं समझता क्यों नहीं गवर्नमेंट इसको सोच पा रही है, लेकिन सोचना चाहिए और हम सोचने में मजबूर करें। उसके लिए हमें रिप्रेजेंटेशन स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल बहुत जरूरी है। आज हमारे एक्स सर्विसमैन भाई असेंबली में भी जाने लगे हैं, संसद में भी जाने लगे हैं, आवाज भी उठ रही है, लेकिन जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था उतना अभी नहीं हो पा रहा है। उसकी भी जरूरत है। इस मामले में हमें ध्यान रखना होगा, इस तरफ भी हमें कदम उठाने होंगे। अब जहां तक बात होती है, हमारे भाई ने कहा था कि भाई लोगों के वेलफेयर की। देखिए, मैं प्रोफेशन से एक एडवोकेट हूं। हमेशा एक दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि मेरा कोई फौजी भाई मेरे पास आया है, मैं इसके लिए क्या कर सकूं, वो मुझे हमेशा सोचना चाहिए। और मैं सारे अपने वकील भाइयों को तो खासकर रिक्वेस्ट करूंगा जो इस प्रोफेशन में हैं, खासकर एक्स सर्विसमैन या वेटरन्स के जो केसेस देख रहे हैं, वो फीस को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी ना दें। ऑफ कोर्स एक्सपेंस चाहिए होता है, खर्चा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है खर्चा ही सब कुछ है। अगर हम जवानों का उनका हक दिलाएंगे, उनका मान सम्मान दिलाएंगे, तो वो हमें ये महसूस कराएगा कि ये हमने अपने जवान का, अपने भाई का मान सम्मान वापस दिलाया है, उसको नौकरी वापस दिलाई है। तो वो हम इससे ज्यादा मैं समझता हूँ साबित होगा। मैं हमेशा इस उद्देश्य के साथ काम करता हूँ। कोई भी भाई आया, कोई जवान आया, जो फीस है तो दे दे, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका काम करेंगे। एक अभी रातों रात एक केस हुआ था जो राजस्थान में, आपको याद होगा कि हमारे जवान को मारा पीटा गया, वो बेचारा भागा। अभी जान बचा कर उसे मार दिए होते, शूट आउट कर दिए होते, तो आर्मी ने तो उसको गुमशुदा करके और दुनिया भर के इल्जाम लगा दिए। रातों रात हम लोगों ने हाईकोर्ट में पिटीशन मूव की और ये इंश्योर किया कि हमारा जवान को हम प्रोड्यूस करें, ताकि वो आर्मी अथॉरिटीज उसको मिसगाइड करके या गलत पोर्ट्रे करके उसको शूट आउट ना करते। पोजीशन बहुत बड़ी बदनामी हो रही थी आर्मी की, उस बंदे को बहुत मारा था। तो ये हादसे हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं या सुसाइड लोग अपने आप को शूट कर रहे हैं, हैंग कर रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है, बहुत दिल को झकझोर के रख देती है ये सारी चीजें कि आज के जमाने में हम क्या, वो अंग्रेजों के ब्लैक अंग्रेजों की गुलाम तो हम लोग नहीं है। मैं समझता हूं, मैं चैलेंज देता हूं, मैं किसी भी ऑफिसर से ज्यादा क्वालिटी और क्वालिफिकेशन रखता हूं। आ जाओ, को चैलेंज कर दीजिए, कम इन एजुकेशन, कम इन स्पीच, किसी भी टॉपिक पर आप बात कर लीजिए। मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम्हारे पे पक्ष अपनी जगह है, तुम्हारे प्रमोशन अपनी जगह है, तुमने कमीशन लिया है, मैंने कमीशन नहीं लिया। तुम्हारी जब सब कुछ अपने हिसाब से है, तो तुम्हारे जो हमारे एमएसपी हैं, जो डिसेबिलिटी पेंशन है, जो फैमिली पेंशन है, उसमें फिर डिसेबिलिटी क्यों है भाई? वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको प्रमोशन मिल रही है, आपको पे मिल रही है, रैंक पे मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। अगर हाथ कट जाता है तो वही हाथ, मेरा भी वही हाथ है, आपका भी वही हाथ है, कोई सोने चांदी के हाथ तो नहीं है, लोहे का हाथ तो नहीं है। तो ये पॉलिसी जो बनाई गई है, ये ऑफिसर्स ने बनाई गई है, ये मैनिपुलेट ऑफिसर्स कर रहे हैं, बट अकाउंटेबिलिटी तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की आती है। अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट की गलती नहीं है, बिल्कुल गलती है। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है कि डिस्पैरिटी को दूर करें। जब इतने रिप्रेजेंटेशन जा रही हैं और जवानों का आक्रोश सामने आ रहा है, ग्राउंड लेवल पर नजर आ रहा है। आज छुट्टी के दिन भी, छुट्टी का दिन नहीं है, वर्किंग डे, इतने भाई हमारे ऑल ओवर इंडिया से प्रेजेंट हैं, तो इस सिग्नल जरूर गवर्नमेंट के पास जाएगा। और गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करें जहां पर डिस्क्रिमिनेशन बंद हो। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आने वाले जनरेशन के लिए हम ये काम कर जाएं। मुझे हमारे ताऊ जी हैं सुहाग साहब, मुझे आप भी उनका सेंटेंस याद है। उन्होंने ये कहा था रक्षा मंत्री को जाकर के, सर मेरी पेंशन बंद कर दीजिए, लेकिन जवानों के साथ भेदभाव बंद कर दीजिए। अगर तुम्हें लग रहा है बजट नहीं है, आप मेरी पेंशन बंद कर दीजिए। इस प्रकार की स्टेटमेंट देना रक्षा मंत्री को, भाइयों बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। बोला मैंने अपनी जिंदगी जी ली, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मैं आने वाले जनरेशन को एक ये रास्ता दिखाना चाहता हूं कि हम लोगों ने नॉट ओनली बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी, देश में जब हमने ड्रेस पहन रखी थी तो हम देश के समर्पित थे, हम आज भी वो लड़ाई लड़े हुए हैं ताकि ये आने वाले जनरेशन के लिए डिस्क्रिमिनेशन फिनिश हो जाए। ये जज्बा रखना चाहिए। और वो संस्थाएं 1 रुपया किसी से डोनेशन नहीं लेते, अपनी पेंशन अपने जेब से खर्चा करते हैं। यार ये संस्था है, इनका एग्जाम्पल लेके चलिए। मैं सभी संस्थाओं से निवेदन करूंगा कि आप वेलफेयर के लिए आइए प्लीज। पॉलिटिकल तो आपका अपना बन ही जाएगा, वेलफेयर के लिए आइए। कपिल भाई को मैं एग्जांपल देके सबके सामने खड़ा है, यंग लड़का है, क्या उम्र है इसकी, इस पे कितने केस लदवा दिए गए, झूठे केस लदवा दिए गए, क्योंकि इन्होंने ये बात सच्चाई कह दी थी। इन्होंने एक वीडियो वायरल कर दी थी कि जहां एक जवान एक कुत्ते घुमा रहा था और वो कुत्ता किसी लेडी का था। उस लेडी ने अपनी कई लेडीज की मॉडर्स जो है वो मॉडेस्टी
जो है भंग हो गई और वो ऐसा मैनेज किया गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी डिसमिस कराई, हाई कोर्ट से भी एंटिसिपेटरी में डिसमिस कराई, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके हमें न्याय मिला। मेरे कहने का मतलब यह है कि कितना ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, सर्विस में रह के कितना करते होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं। हमारा जवान किन परिस्थितियों में रहकर के देश की सेवा कर रहा है, उसके साथ साथ